तो व्यूअर्स, आज के इस वीडियो में नींबू से वज़न यानी कि पेट कम करने का आसान तरीन घरेलू नुस्खा मैं आपके साथ शेयर करूंगा। सिर्फ आपने 2 हफ्तों में हमारे इस बताए हुए नुस्खे को इस्तेमाल करना है और अपना 10 किलो वज़न से भी ज़्यादा कम करना है। मोटापे वाले लोग हमारी इस वीडियो को लास्ट तक देख के हमारे इस बताए हुए नुस्खे को इस्तेमाल करते हुए अपने आप को स्मार्ट बना सकते हैं। तो व्यूअर्स, अगर आप जानना चाहते हो तो हमारी इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर वॉच कीजिएगा। और हमेशा की तरह आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन भी यस करना ना भूलिएगा। इससे फ़ायदा आपको ये होगा कि नोटिफिकेशन भी एक सूट में मिल जाएगा और हम जो भी डेली बेस पे अपडेट वीडियो करते हैं सबसे पहले आपको देखने में मिलेगी। तो दोस्तों, मेरे अजीज़ों, बहनों, भाइयों, जो भी लोग मोटापे का शिकार है वो घबराए हुए हैं और मोटापा होने के साथ साथ उनका वज़न भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, चलने फिरने में बहुत ही परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, तो वो आज की हमारी इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर वॉच करें और नुस्खे का इस्तेमाल और तरीक़ाकार मैं मुकम्मल डिटेल के साथ आपको इस वीडियो में बताऊंगा, जो कि संजीदगी से आपने इसका इस्तेमाल करना है, जिससे आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। नुस्खा बहुत ही आसान तरीन है और सादा सा नुस्खा है। इसको छोटा सा समझ के इसको रद्द मत कीजिएगा, इसका इस्तेमाल ज़रूर कीजिएगा। इंतहाई सस्ता तरीन और आसान तरीन नुस्खा है, जिसके इस्तेमाल से आप अपने वज़न को घर बैठे ही बहुत ही ज़्यादा कम कर सकते हो। आपने एक बात ध्यान में रखनी है कि इस अमल को सिर्फ 2 हफ्तों यानी कि 14 दिन के अंदर अंदर आपने इसका रेगुलर इस्तेमाल करना है। इसमें कोई भी कोताही या टाइम का वेस्ट नहीं करना। आपने आपके जिस्म में से इस नुस्खे के इस्तेमाल से जो भी जहरीले मवाद होंगे बिल्कुल खारिज हो जाएंगे। याद रखें कि तरतीब इस्तेमाल मैं आपको इस वीडियो में मुकम्मल डिटेल के साथ शेयर कर रहा हूँ। इसे संजीदगी से आपने अमल करना है और सुबह खाली पेट इसका इस्तेमाल करना है। आपने खाली पेट इसका इस्तेमाल करना है 14 दिन तक। पहला दिन मैं आपको बताता चलूँ कि 1 नींबू लेना है और 1 कप ताज़ा पानी में मिलाकर आपने पी लेना है। दूसरा दिन आ गया, दूसरे दिन आपने 2 कप पानी ले लेने हैं, उसमें 2 नींबू मिला के पी लेने हैं। तीसरा दिन आपके पास आ गया, तीसरे दिन आपने करना क्या है कि तीसरे दिन 3 कप पानी लेना है। 3 कप पानी में आपने 3 नींबू मिला के पी लेने हैं। इसके बाद आपने चौथे दिन 4 कप पानी में मिला के पीने हैं। 5वें दिन आपने 5 नींबू को 6 कप ताज़ा पानी में मिला के पीना है। ये आपने खाली पेट पीने हैं खाना से यानी कि नाश्ते से पहले। छठे दिन 6 नींबू को 6 कप ताज़ा पानी में मिला के पीने हैं और 7वें दिन आप नींबू को 10 कप पानी में एक खालस शहद ले लेना है और इस मिलाकर आपने वक्फे से भी पूरे दिन में इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप पी सकते हैं तो एक ही टाइम भी पी सकते हैं। 8वें दिन आपने 6 नींबू को 6 कप ताज़ा पानी में मिला के पीना है। इस तरह 9वें दिन भी आपने 5 नींबू ले लेने हैं। 9वें दिन आपने 5 नींबू लेने हैं और 5 नींबू को ताज़ा कप पानी में मिला के पीना है। 10वें दिन आपने करना क्या है कि 4 नींबू ले ले हैं। मकदार कम कर देनी है नींबू की और पानी की मकदार ज़्यादा कर देनी है। 4 नींबू को 5 कप ताज़ा पानी में मिला के पीनी है। 11वें दिन 3 नींबू लेने हैं और 5 कप ताज़ा पानी में मिला के पीने हैं। इसी तरह आपने क्या करना है कि 12वें दिन 2 नींबू लेने हैं और 5 कप ताज़ा पानी में मिला के पीने हैं। 13वें दिन 1 नींबू का 5 कप पानी ताज़ा में मिला के पीना है। 14वें दिन 3 नींबू से लेकर 10 कप पानी में मिलाकर एक शहद का चम्मच आपने इसमें डाल देना है और इस मशरूब बनाकर आपने वक्फे से इसको पी सकते हैं। कोशिश करें कि ये अमल आप 14 दिन तक डेली इस्तेमाल करें। इस मशरूब को पीने से आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा और मुश्किल या कोई दुश्वारी पेश आए तो 7वें 10वें दिन आप इसका कम से कम 1 घंटे के इस्तेमाल से भी पी सकते हैं। तो व्यूअर्स, इसका इस्तेमाल कोशिश करें कि आप रेगुलर करें। अगर आपको मुश्किल या कोई भी दुश्वारी पेश आए तो सारे दिन में भी कम से कम 1 घंटे कबला इस्तेमाल कर सकते हो आप खाना खाने से बाद। इंशाल्लाह सिर्फ 14 दिन के अंदर अंदर आप बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट नज़र आएंगे और आप ख़ुद को हैरान कर पाएंगे कि आपको वाकई आपका बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। तो व्यूअर्स, अगर मैं आपको ज़्यादा तरबियत भी उसमें बताता चलूँ कि ऐसे अफराद जिन्हें मैदा या आंतड़ियों का तकलीफ़ हो, उससे बेहतर है कि वो डॉक्टर से रिव्यू करने के बाद, मशवरा करने के बाद ही इसका इस्तेमाल करें। इनको परहेज़ करना चाहिए। इन लोगों को मैदे और आंतड़ियों की तकलीफ़ वालों को ये